हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आई एम केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट। आज हम क्लास 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और इसका नाम क्या है? हाइपर कंजुगेशन। क्या नाम है? हाइपर कंजुगेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हाइपर कंजुगेशन। देखिए हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा, कंजुगेशन मतलब बहुत ज़्यादा कंजुगेशन, यानी कि इसको हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन को हम बोलते हैं एक और नाम से जिसका नाम है नो रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाइपर कंजुगेशन का एक और नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाइपर मतलब बहुत ज्यादा कंजुगेशन और नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसका नाम क्या है? नो बॉन्ड रेजोनेंस। एक और नाम से बोलते हैं, देखो सिग्मा और क्या है, यानी सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल रेजोनेंस, इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल रेजोनेंस। जो हाइपर कंजुगेशन को दो नामों से बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं और सिग्मा पाई ऑर्बिटल रेजोनेंस भी बोलते हैं। तो चलेंगे हम समझेंगे कि हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन कैसे बनता है। तो हाइपर कंजुगेशन जो होते हैं चार टाइप के बनते हैं और चारों टाइप को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। और देखो चार टाइप के क्या क्या हाइपर कंजुगेशन होता है। पहला नंबर देखो ध्यान से, कार्बोकैटायन। पहला क्या बनता है? कार्बोकैटायन। दूसरे नंबर क्या है? फ्री रेडिकल। और तीसरे नंबर क्या है? एल्कीन। और चौथे नंबर क्या है? कार्बो एनायन। देखो ध्यान से, हाइपर कंजुगेशन जो है चार तरह से बनता है और क्या क्या होता है चार तरफ से। देखो ध्यान से, पहला कार्बोकैटायन, दूसरा क्या है? फ्री रेडिकल, तीसरा क्या है? एल्कीन, चौथा क्या है? कार्बो एनायन। तो समझेंगे हम कि कार्बोकैटायन का एग्जांपल। देखिए इसका एग्जांपल फॉर एग्जांपल CH3 CH2 प्लस। देखो ये प्लस है, प्लस का मींस कार्बोकैटायन। फ्री रेडिकल का मींस CH3 CH2, ये डॉट हम बताएंगे सारी चीज। एल्कीन का मींस CH3, एल्कीन का मींस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और कार्बो एनायन का मींस CH3 CH2 और क्या है? नेगेटिव। अब देखो ध्यान से, हाइपर कंजुगेशन जो होता है चार टाइप होते हैं। कौन कौन? कार्बोकैटायंस और क्या है? फ्री रेडिकल, एल्कीन्स, कार्बो एनायंस। तो देखो इसमें तो हाइपर कंजुगेशन ना के बराबर होता है, लेकिन हमको तीन को एक्सप्लेन करेंगे, कार्बोकैटायंस और क्या है? फ्री रेडिकल और क्या है? एल्कीन। चलिए आगे चलते हैं, हम हाइपर कंजुगेशन को बारी बारी से समझेंगे। कार्बोकैटायन में हाइपर कंजुगेशन को कैसे पहचानेंगे, फिर रेडिकल में कैसे पहचानेंगे, और एल्कीन में कैसे पहचानेंगे, और कार्बो एनायन में कैसे पहचानेंगे। अभी हम देखेंगे कि हाइपर कंजुगेशन चार टाइप के कंपाउंड में बनते हैं। फर्स्ट नंबर देखेंगे हम, फर्स्ट नंबर कार्बोकैटायन है। और कार्बोकैटायन में कैसे हम पहचानेंगे हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। देखिए एग्जांपल क्या था? CH3 और क्या था? CH2 प्लस। देखो इमेजिन हम करेंगे कि इस स्ट्रक्चर जो है ऐसे होगा, CH और 3H ऐसे। अब देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और H यहाँ H हो गया। अब देखो एक कार्बन के साथ में चार हाइड्रोजन या तो चार बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन हमारे पास एक दो तीन ही बॉन्ड है। एक वैकेंट है, कौन लेकर चला गया? हाइड्रोजन लेकर चला गया, कहीं शिफ्ट हो गया। तो आउटर मोस्ट सेल में क्या है? कार्बन की आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो 1s2 2s2 2p2 आता है, यानी कि p का वैकेंट ऑर्बिटल क्या हो गया? यहाँ पर p ऑर्बिटल क्या हुआ? वैकेंट हो गया, खाली हो गया। जब p ऑर्बिटल जो है वैकेंट हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बच गया, एक तो गायब हो गया है हाइड्रोजन लेकर। अब यहाँ से सिग्मा वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर क्या होगा? जाएगा। सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? तो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे सिग्मा वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो गया? कार्बन के साथ जुड़ा है तो इस वैकेंट पर जैसे होगा यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन, यानी पेयर हो गया, यानी कि स्टेबल हो गया। तो देखो इसको इसीलिए बोलते हैं हम सिग्मा पी ऑर्बिटल। इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा पी ऑर्बिटल रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको? सिग्मा पी ऑर्बिटल रेजोनेंस।
तो हम इसको हाइपर कंजुगेशन को क्या बोलते हैं, सिग्मा पी ऑर्बिटल रेजोनेंस। क्यों बोलते हैं, सिग्मा है ये कौन सा ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल के साथ में क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट शिफ्टिंग हो चुका है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन सिग्मा पी ऑर्बिटल रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, पी ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि पी ऑर्बिटल सिग्मा पी ऑर्बिटल रेजोनेंस क्यों बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन को, इसलिए कि शिफ्ट करता है सिग्मा से कहां, पी ऑर्बिटल की तरफ। देखिए अभी देखे थे रेजोनेंस में क्या हो रहा था, पाई ऑर्बिटल ही क्या हो रहा था, पाई इलेक्ट्रॉन ही क्या हो रहा था, शिफ्टिंग हो रहा था, लेकिन इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सिग्मा पी ऑर्बिटल रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसका नाम क्या है, हाइपर कंजुगेशन। ये समझ में आ गया होगा हाइपर कंजुगेशन। अब देखेंगे एक और तरह से हम कंपाउंड में पहचान लेंगे कि हाइपर कंजुगेशन है कि नहीं कार्बोकेटायन में। तो देखो वो हम कैसे पहचानेंगे हाइपर कंजुगेशन, देखो CH3 और क्या है CH2 क्या है प्लस। अब देखो ध्यान से CH3 CH2 पर क्या है, पॉजिटिव चार्जेज। अब इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि हाइपर कंजुगेशन है कि नहीं है। देखो हम हाइपर कंजुगेशन को पहचान कैसे करते हैं पता है जी, देखो C यहाँ पर H उसके जो पॉजिटिव चार्जेज होगा उसके साइड वाला क्या करेंगे, देखेंगे कितना हाइड्रोजन अल्फा है, कितना कार्बन अल्फा है। तो इसमें अल्फा कार्बन 1 और अल्फा हाइड्रोजन कितना है 3। तो जहां अल्फा हाइड्रोजन बनेगा वहां पर क्या हो जाएगा, हाइपर कंजुगेशन। क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन। तो इसमें हम पहचान कर लेंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए क्या है, कंपाउंड हाइपर कंजुगेशन है। और जितने अल्फा बनेगा उतनी मोर देन क्या होगा, स्टेबल होगा, हाइपर कंजुगेशन। तो चलेंगे हम आगे, कार्बोकेटायंस समझ में आ गए। अब चलेंगे हम नंबर 2 दूसरा हाइपर कंजुगेशन के बारे में समझेंगे। और दूसरा क्या है, फ्री रेडिकल। नंबर 2 क्या है जी, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल के बारे में चलेंगे हम। देखो फ्री रेडिकल मतलब CH3 और क्या है CH2, ये इलेक्ट्रॉन, इसका इमेजिंग करेंगे तो देखो ऐसे मिलेगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये है H, ये क्या है H, ये देखो इसका मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है क्या क्या है, एक हाइड्रोजन लेकर चला गया है, एक तो कार्बन ले लिया है। तो इसके पास p ऑर्बिटल में क्या वैकेंट कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये जो है यहाँ से शिफ्ट होगा यहाँ, तो हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए स्टेबल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हाइपर कंजुगेशन। क्या बन जाएगा, हाइपर कंजुगेशन। देखो इसका तो ऐसे होगा p ऑर्बिटल, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अलग शिफ्ट हो जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 2 हो गया, इसलिए स्टेबल हो गया। तो इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मीन्स ये है कि जब कंपाउंड को तोड़ते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वहां शिफ्ट हो जाता है, तो फ्री रेडिकल बन जाता है कंपाउंड। इसको बोलते हैं हम हाइपर कंजुगेशन। इसमें भी हम पहचान कैसे करेंगे, इसमें भी 3 क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए क्या करेंगे, हम पहचान लेंगे हाइपर कंजुगेशन है। जहां पर फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन आएंगे उसके साइड वाला ही हम देखेंगे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, वही क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन होगा। तो चलेंगे आगे हम, और एल्कीन में देखेंगे कि हाइपर कंजुगेशन कैसे हो रहा है एल्कीन। तो एल्कीन का मीन्स क्या होता है समझिए। तो थर्ड नंबर C डबल बॉन्ड ये, देखो CH क्या है 3 और क्या है CH3, और यहाँ भी क्या है CH3, यहाँ भी क्या है CH3। देखो इसमें हाइपर कंजुगेशन, ये तो डबल बॉन्ड से मालूम चल रहा है एल्कीन है, इसमें हाइपर कंजुगेशन कितने हैं। तो देखो 3 हाइड्रोजन, 3 3 6 3 9 3 12 अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए क्या है, हाइपर कंजुगेशन है। इसके दूसरा स्ट्रक्चर ये A नंबर, ये B नंबर, ये देखो CH3 डबल बॉन्ड C, और क्या है यहाँ पर CH3 और क्या है CH3, 3 हाइड्रोजन 3 9 3 कितना 3 3 6 3 9 हो गया। इसको हम नहीं देखेंगे, कार्बन तो है ही नहीं, तो कहां से देखेंगे, इसलिए क्या है, इसमें 9 क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन। तो मोर देन स्टेबल ये वाला 12 वाला 12 वाला अल्फा, इससे 9 अल्फा हाइड्रोजन से क्या हो गया, 12 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए हाइपर कंजुगेशन कौन सा स्टेबल है, तो 12 अल्फा हाइड्रोजन, 9 वाला क्या है, थोड़ा सा कम है। और भी बनेगा,
6 अल्फा हो जाएगा, 3 अल्फा हो जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, एक एक कार्बन की कंपाउंड गायब होते जाएंगे और क्या हो जाएगा, हाइपर कंजुगेशन लो होता जाएगा। यहाँ वो 12 अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कंजुगेशन मोर देन किससे हो गया, 9 अल्फा हाइड्रोजन से हो गया। तो आप लोगों को समझ में आया होगा एल्किन में। अब चलेंगे हम कहाँ पे, चौथा नंबर अभी हम बताए थे, कार्बो एनायन में भी क्या होते हैं, हाइपर कंजुगेशन होते हैं। लेकिन कार्बो एनायन में हाइपर कंजुगेशन, देखो कार्बो एन आयन, तो इसमें हाइपर कंजुगेशन कैसे होगा, CH3 CH2 और ये माइनस, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेकर गायब नहीं हुआ, यहाँ वो मूवमेंट नहीं किया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिया, हाइड्रोजन गायब हुआ। तो इसका हम इमेजिन करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ ऐसे हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, एक निगेटिव इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो पहले से क्या है इसका ध्यान दो, दोनों p ऑर्बिटल क्या हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इसलिए हाइपर कंजुगेशन बनने की सवाल ही नहीं उठता है, इसलिए कार्बो एनायन में हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है। तो हाइपर कंजुगेशन कंपाउंड में कैसे पहचान किए, 4 टाइप से, कौन कौन था पता है कैसे कैसे, पहला कार्बोकेटायन था, दूसरा क्या था फ्री रेडिकल, तीसरा क्या था एल्किन, चौथा क्या था कार्बो एनायन। तो आप लोगों को आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, हाइपर कंजुगेशन के बारे में समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।